मायावती जीवन परिचय। जैसे उनकी शिक्षा, परिवार, पति, आयु, मायावती राजनीतिक करियर, मायावती संपत्ति, नेटवर्थ, बहन जी के नाम से मशहूर मायावती के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कुमारी मायावती, जो कि बसपा बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज हम उनके राजनीति में योगदान और जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी देंगे। मायावती जी एक भारतीय राजनेत्री हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती को भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री और सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री होने का भी श्रेय प्राप्त है। इनको राजनीतिक सत्ता में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। सत्ता में आने से पहले वह एक शिक्षक थी। आओ हम मायावती जी के प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक जीवन और उनके उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। प्रारंभिक जीवन। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभुदेव था, जो कि गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। माता का नाम रामरती था, जो गृहिणी थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें थीं। मायावती ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से सन 1975 में स्नातक की डिग्री (बीए) की डिग्री प्राप्त की थी और इसके बाद सन 1976 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वीएमएलजी कॉलेज से बीएड की डिग्री प्राप्त की। बाद में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इनके पिता इनको कलेक्टर बनाना चाहते थे, जिसके लिए मायावती ने प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी भी की। इस तैयारी के दौरान इन्होंने शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया, परंतु शिक्षिका के रूप में कार्य करते समय इनकी मुलाकात काशीराम से हुई, जिसके कारण मायावती की ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। काशीराम के प्रभाव को देखकर मायावती के पिता बिल्कुल खुश नहीं थे। इनके पिता ने काशीराम के पद चिन्हों पर जाने के लिए मना किया, लेकिन मायावती नहीं मानी और काशीराम के बड़े पैमानों पर होने वाले परियोजनाओं और सामाजिक कार्यों में जुड़ती चली गईं। जीवन परिचय बिंदु। जीवन परिचय। पूरा नाम मायावती प्रभुदास, उपनाम बहन जी, कुमारी मायावती, आयरन लेडी मायावती। जन्म 15 जनवरी 1956। उम्र 66 साल 2022 के अनुसार। जन्म स्थान श्रीमती सुचेता कृपालानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली, भारत। पिता का नाम प्रभुदास, माता का नाम रामरती, भाई का नाम आनंद कुमार। भाई बहन 6 भाई और 2 बहनें। पेशा भारतीय राजनीतिज्ञ, राजनीतिक पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी (बीएसपी), राष्ट्रीयता भारतीय, गृहनगर बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत। धर्म हिंदू, जाति एससी, वैवाहिक स्थिति अविवाहित, पसंद पढ़ना एवं लिखना, पसंदीदा राजनेता काशीराम, राशि मकर राशि, कद 5 फुट 2 इंच, वजन 80 किलोग्राम, बालों का रंग काला, आँखों का रंग काला। पता गांव खजूरिया गोबरा, पोस्ट खीरी, जिला इलाहाबाद। नेटवर्थ 111 करोड़ लगभग। राजनीतिक जीवन। यह बात है साल 1984 की, जब बहन मायावती शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। तब उनकी मुलाकात काशीराम जी से हुई। उस समय काशीराम ने एक नए राजनीतिक दल का गठन किया, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी था। तब मायावती ने शिक्षिका का कार्य छोड़कर इस पार्टी में ध्यान देना शुरू कर दिया और पूरी तरह से इस पार्टी में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी साल मायावती ने मुजफ्फरनगर जिले के कैराना लोकसभा में अपना पहला चुनाव लड़ने का अभियान शुरू किया, जिसके बाद 1985 से 1987 तक लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने कड़ी मेहनत की और 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर से 13 सीटों पर चुनाव जीता, जिसके बाद मायावती बिजनौर से सांसद चुनी गईं। इसके बाद बसपा में दलितों और पिछड़े वर्गों की संख्या बढ़ती गई, जिससे इनकी पैठ लगातार मजबूत होती गई और साल 1995 में उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार के द्वारा मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। सन 2001 में काशीराम ने मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया।
वर्ष 2002-2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार के कारण मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गईं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे इनकी सरकार गिर गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बनाया गया। सन 2007 में दोबारा सत्ता में आने के बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को संभाला, परंतु इनके शासनकाल में बसपा का विस्तार केवल इसी राज्य में रहा, क्योंकि इनके निरंकुश शासन के चलते कई पिछड़े वर्ग के लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। इन्होंने अपने शासनकाल में राज्य कई दलितों और बौद्ध धर्म के समान कई स्मारक तैयार किए। मायावती ने अपने शासनकाल में कई विवादों में घिरी रही, परंतु उनका राजनीतिक अभ्युदय सचमुच अच्छा रहा। एक सामान्य दलित परिवार से आई हुई यह एक महिला ने ऐसा मुकाम पाया कि शायद ही किसी ने कभी कोई काम किया है। मायावती हमेशा से ही विवादों में रही, परंतु इन सब की परवाह ना करते हुए अपने दलितों में खुद जगह बनाई है और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है। मायावती एक ऐसी भारतीय राजनेता है जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र और दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। मायावती अक्सर सरकारी और निजी क्षेत्रों में दलितों का आरक्षण दिलाने में सहायक रही हैं। 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में काशीराम जी ने मायावती को बसपा में उत्तराधिकारी घोषित किया गया। पहली बार काशीराम ने 18 सितंबर 2003 में मायावती को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2003 में मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में पोलियो उन्मूलन में उनके पहल के लिए यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो अवार्ड में सम्मानित किया गया था। मायावती के ऊपर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। इनमें पहली पुस्तक आयरन लेडी कुमारी मायावती है। इस पुस्तक में लेखक पत्रकार मोहम्मद जमील अख्तर हैं। मायावती ने स्वयं भी अपनी कई पुस्तक लिखी हैं, जो कि हिंदी में है। मेरा संघर्षमय जीवन और बहुजन मूवमेंट का सफ़रनामा 3 भागों में लिखा है। ये दोनों ही पुस्तक बहुत ही चर्चित हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस ने मायावती के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बहन जी, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती है। सत्ता में आने के बाद मायावती ने कई अनियमितताओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। मायावती को शिकायत थी कि कई विभागों में भर्तियों की घंघाली हो रही है, जिसको सुधारने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयत्न करा। मायावती ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए और दलित वर्गों को आरक्षण देने में काफ़ी सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इनके कार्यकाल में कई भव्य पार्कों का निर्माण हुआ। इस प्रकार आज हमने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बारे में विस्तार से बताया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।